परमेश्वर को हम कब याद करते हैं, सुख में या दुख में? जोर से बोले, और जोर से। दुख में। सही है ना? परमेश्वर को हम कब याद करते हैं, सुख में या दुख में? दुख में। दुख में। हाँ, तो मेरा अगला सवाल, परमेश्वर हमें सुख में रखे या दुख में? मेरा अगला सवाल क्या है? परमेश्वर हमें सुख में रखे या दुख में? अपने मुंह से बोल रहे हैं ना कि परमेश्वर को हम कब याद करते हैं? दुख में। तो मेरा अगला सवाल है कि खुदा तुम्हें सुख में रखे या दुख में? हाँ? क्योंकि सुख में तो तुम ही कहते हो, याद करते नहीं। उसकी याद कब आती है? दुख में। तो खुदा कहता है दुख में ही पड़े रहो, कम से कम याद तो करोगे। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए बीमारी जल्दी छोड़कर जाती नहीं, इसलिए समस्याएं हमें छोड़ती नहीं, इसलिए एक बीमारी गई तो दूसरी तैयारी रहती है हमारी राह पर देखने। क्यों? क्योंकि खुदा को पता है अगर ये चंगे हो गए ना तो मुझे भी छोड़कर निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि खुदा की याद कब आती है? दुख में। और इसलिए परमेश्वर में किस में रखता है? पड़े रहो, वैसे ही पड़े रहो दुख में। हाँ, अगर सुख में खुदा की याद करोगे ना तो दुख आएगा नहीं। हर परिस्थिति में परमेश्वर को याद करो। आमीन। आप सुख में हो फिर भी उसे याद करो, आप खुश हो फिर भी उसे याद करो, निश्चिंत हो फिर भी उसे याद करो। हालेलुया। जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को याद करेंगे ना, परमेश्वर की सुरक्षा हर परिस्थिति में बनी रहेगी। यस, हालेलुया। आमीन। मसीही जीवन निश्चिंत होने वाला जीवन नहीं है। हर दिन शैतान हमें मारना और फाड़ना चाहता है। बोलो, क्या करना चाहता है? हाँ, और मसीह लोग सो रहे हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है हमारी जगह पर, हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। भाई, तू ज्यादा सुरक्षित है। तू क्या है? ज्यादा, क्योंकि शैतान तुझ पर घात लगाकर बैठा है। बोलो, क्या लगाकर बैठा है? इसलिए ना तुझे निश्चिंत छोड़ दिया उसने कुछ दिनों के लिए। वो चाहता है कि तू निश्चिंत हो जा, वो चाहता है कि तू आराम से सो जा, वो चाहता है तू आराम से खा पी। एक दिन तुम्हारा शिकार वो करेगा, एक दिन वो तुम्हारा क्या करेगा? फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। आप सेवक हो, आप अभिषिक्त हो, आपके द्वारा कितने काम हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उसके लिए केवल शिकार हो। बोलो, क्या हो? शिकार। जितनी प्रार्थना की जरूरत इनको है उतनी ही प्रार्थना की जरूरत मुझे भी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। आमीन। क्योंकि वो कभी भी पार्शियलिटी करता नहीं, सबसे एक जैसे ही बर्ताव करेगा। ध्यान देकर सुनो, उसको जो मिला उसे खाएगा। उसको क्या जो मिला? दाऊद को खा गया,